हेलो, माय नेम इज़ वैभव सिंह। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपने ऑल इंडिया मॉक वन दिया है उसके कॉन्ट सेक्शन का। और जिसने ये मॉक में कॉन्ट सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं किया है वो एक बार खुद से ट्राई कर लो पहले। चाहे कितना टाइम लगता हो, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, आप करो उससे पहले जितना आप कर सकते हो अपना एफर्ट। ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने मॉक ही नहीं दिया वो तो पहले मॉक दो पहले, है ना। वीडियो में सॉल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिन्होंने कर लिया और जिन्हें लगता है कुछ गलत हो सकता है वो भी एक बार दोबारा कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, उसके बाद आप वीडियो देखना। ठीक है। इसमें इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर में मॉक कर पाओ या ना कर पाओ कॉन्ट सेक्शन, लेकिन आप एक बार सारा रिवाइज़ किया करो पेपर देने से पहले। मतलब अगर आपको बोला गया है कि टेबल से याद करने हैं, स्क्वायर से याद करने हैं, क्यूब से याद करने हैं, तो इरिस्पेक्टिव कि आप कॉन्ट सेक्शन वहाँ कर पाओगे पेपर में या नहीं, आपको रिवाइज़ करना है हर बार। अगर आप उसे रिवाइज़ करने के पैटर्न में ले आओगे ना बार बार, तो वो आप उसे पेपर में भी कर पाओगे। वरना एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप याद कर रहे हो और फिर दूसरे दिन जाके पेपर दे रहे हो और हो गया। ठीक है। आप इसे फ्लो में रखो कि आज नहीं हो पा रहा पेपर में कौन सेक्शन, तो पर आगे हो जाएगा। बट आप एक फ्लो में रिवाइज़ करो डेली बेसिस पे, जब भी मॉक का हो या जब भी अपने आप से कोई सेक्शन कर रहे हो, कौन सेक्शन का कर रहे हो। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ ऐसे कि आप एक बार रिवाइज़ करने के पैटर्न पे ध्यान रखो, ये कि पेपर में वो टॉपिक आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता। आप अगर फॉर्मूला आपने कुछ लिख रखे हैं कि आप एसपीसीबी के लिए फॉर्मूला कर रहे हो, एसआईसीआई के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसे रिवाइज़ करते रहो, बेशक वो पेपर में ना भी आए। ठीक है। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे आप टेबल वगैरह याद कर रहे हो, तो टेबल में मैं कनव का एग्जांपल देना चाहूँगा कि कनव ने मुझसे पूछा था कि सर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपसे जल्दी करना हो तो कैसे करें। तो मैंने उससे बोला था मुझसे जल्दी करना है तो आप याद करो, क्योंकि मैं तो मन में वो कैलकुलेट करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे करता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस है। तो मैंने उससे बोला अगर प्रैक्टिस से बचना भी है ना तो आप टेबल याद कर लो। मतलब 19 का टेबल उसे मैंने बोला कि 19 19 भी आना चाहिए, सिर्फ 19 10 तक मत याद करो। तो उस बच्चे ने 19 19 तक याद किया। मतलब आप समझ रहे हो, सारे टेबल 20 तक। तो वो उसका एफर्ट है और वो हो रहा था, उससे भी पेपर में नहीं हो पा रहा था सॉल्व, लेकिन उसने अपना ये टारगेट जो मैंने उसे बोला ना उसने वो छोड़ा नहीं। पेपर में सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, उस बच्चे ने पूरा याद किया। परसेंटेज फ्रैक्शन का मैंने सिर्फ 1/16 तक बोला, उस बच्चे ने 1/25 तक याद कर लिया, ये पूछ के कि आपसे जल्दी करना है तो कैसे करें। तो ये टारगेट आपको भी रखना पड़ेगा कि अगर रैंक लानी है, कनव का एग्जाम्पल ले रहे हो, आद्य का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो आपको एफर्ट भी उन्हीं की तरह करना पड़ेगा। उनसे डिस्कस करो कि कौन सेक्शन में क्या क्या याद किया था, वो नहीं बता रहे तो मुझसे डिस्कस करो फिर। ठीक है। और एक हमारा अभी 26 से 30 जून के बीच में हमारा एक बूट कैंप है, जिसमें मैं सारा ये डिस्कस करूँगा कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह कैलकुलेशन के लिए कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्या क्या याद कर रहे हैं आपको, और कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उसमें ज्वाइन करने के लिए हमारा ये लिंक यहाँ पे रजिस्टर करें, आप इस लिंक पे। ये पहला वाला न्यूमेरिकल है, देखना एक बार इसे। इसमें गिवन क्या है कि ये परसेंटेज दे रखे हैं अपने को। ठीक है। 6 स्टेट्स का पॉवर्टी और मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। ठीक है। देखना एक बार। हम्म। यहाँ पर दो डिवीजन है, एक टोटल पॉपुलेशन और इसमें दो क्या है, ये पॉपुलेशन में दो केस है, एक पॉवर्टी वाला और एक एक बिलो पॉवर्टी है और एक अबव। ठीक है। अब इसमें बिलो वाले में भी दो डिवीजन है, किसका, मेल और फीमेल का। और यहां पर भी क्या है, मेल और फीमेल का डिवीजन। बस ये इतना केस है टोटल। ठीक है। तो अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर ये दे रखा है इसने हमें। हम सारी कैलकुलेशन इस केस में नहीं करेंगे, हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। बस के अंदर देखो परसेंटेज दे रखा है अपने को बिलो पॉवर्टी का 16%। इसका मतलब अबव की जब भी बात आएगी तो 100 में से माइनस 16% दे रखा है बिलो वाला। ठीक है। सेम यहाँ पर ऐसा है। मैं इसमें टाइम बचाने के लिए इस डेटा को लिखूंगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है। आपको वहां शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना फिर। तो आप इसमें सीधा इसे क्वेश्चन पेपर पे ही लिखोगे ऐसे। ठीक है। हमें ये काम नहीं करना इस न्यूमेरिकल में या इस टाइप के न्यूमेरिकल में जिसमें हम वैल्यू निकाल लेते, वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है। पहला वाला देखो आप, वो कह रहा है टोटल पॉपुलेशन S1 की है 4400 और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स
अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट 1। तो वो हमसे क्या बोल रहा है, टोटल पॉपुलेशन 4400 है, और वो हमसे चाहता है कि कितनी फीमेल्स हैं जो अबव द पॉवर्टी लाइन है। तो अब आप देखो टोटल पॉपुलेशन का, इसने जो हमें S1 में दे रखा है, यहाँ पर इसने हमें दे रखा है, देखो मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में क्या दे रखा है, 16, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसमें मेल फीमेल का रेशो है 4:3, और जो अबव पॉवर्टी है उसमें है 3:2। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीधा टोटल 4400, तो मुझे ये पता है बिलो पॉवर्टी लाइन कितना हो गया, 16% है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अबव वाले कितने हो गए, 84%। तो मुझे निकालना क्या है, फीमेल, फीमेल किसमें, अबव में। तो अगर मेल टू फीमेल का रेशियो है, मेल टू फीमेल का रेशियो में क्या दे रखा है, 3:2। तो इसमें फीमेल वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 2/5। ये तो क्लियर है, क्योंकि रेशियो में कैसे करते हैं, अगर डिवीजन 3:2 है, तो अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी है तो आप उसे 2/5 करोगे। टू मतलब फीमेल अपॉन में कितना, टोटल, टोटल पॉपुलेशन। तो यहां पर उसने बोला है 2/5, लेकिन टोटल पॉपुलेशन किसकी, अबव वाले की। तो यहां पर हम 4400 का 2/5 नहीं निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर 24% इसका करेंगे। देखो मैं करता हूँ, तो हम इसमें कैसे करेंगे, 2/5 ऑफ 84% ऑफ 44,000। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। अब देखना 2/5 दे रखा है अपने को ये, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 5 से डिवाइड करूं लास्ट का रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इसमें से ये ऑप्शन वाइज आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन वाइज मैं कैसे डिसाइड करता। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1478, 1578, 1484, और यहाँ पे है अदर देन द गिवन ऑप्शन, ये लिख रखा है एक। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होता अदर देन द गिवन, तो हम क्या करते वो आप देखो पहले, ठीक है। क्योंकि अदर देन आने का मतलब ये हो जाता है ना कि आपको अब पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचोगे। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि अप्रोक्सीमेट भी बताना है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है कि रियल वैल्यू तो नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर वैसे करना होता कि रियल वैल्यू निकालनी है और मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट के हिसाब से करना है, तो मैं इस न्यूमेरिकल कैसे करता, देखो आप। मैं यहाँ पर क्या करता, मुझे पता है मुझे 5 से डिवाइड करना है, मैं इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करता। यहाँ पर क्या है, 2 4 8, 4 32। मतलब अगर मैं सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यूनिट डिजिट का, तो मुझे पता चल रहा है कि लास्ट में 2 आ रहा है, और डिवाइड होने के बाद 5 है। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर लास्ट में 2 है, तो अगर आपको पता है ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, डेसिमल में ही आना है, तो आपको लास्ट में ना 20 करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होता ना उसकी यूनिट डिजिट में 4 होता। बट मैं यहाँ के लिए नहीं कर रहा ये चीज, मैं सिर्फ ये न्यूमेरिकल टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई, तो आप इसको देखो ध्यान से फिर से, कि अगर मुझे, ये मैंने बताया 5 के लिए नहीं, ये किसी भी नंबर के लिए वर्क करेगा। जैसे अगर चलो अब मैं पहले 5 के लिए बताता हूँ। 5 के लिए मैं क्या करता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, 5 का मतलब है अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो नीचे क्या बन जाएगा, 10। अब 10 बनने का मतलब क्या है कि अगर आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 4 8, ये वाला 4 32 और ये वाला 4 2, तो लास्ट में क्या आएगा, 4, और नीचे 10 है, तो मतलब बेसिकली 0.4 आएगा रिजल्ट में। तो अगर मेरे ऑप्शन मुझे अलाउ करते कि वो डेसिमल और ऐसे वाला पूछते ना, तो मैं इस टारगेट इससे ही करता, इस तरीके से। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपने को ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है ना कि जिसमें डेसिमल नहीं है, उसने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर लिया है। तो यहाँ मेरी मजबूरी है, बट आप फिर भी इस चीज को याद रखो। ठीक है, हमारा टारगेट सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करना नहीं है। अब देखना, अब मैं इसे यहाँ पर मैं करता हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक बार, उसमें भी कुछ है जो आप मतलब फॉलो कर सकते हो, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, 84 5 है, तो मैं यही वाला प्रोसेस यूज करूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये डिवाइड। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, एक है 84, एक है 44, और यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप इसे ऐसे करो कि 11 को एक तरफ कर लो, और 4 4 16, और यहाँ पर 84। ये लेंदी हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा था, मैं वो बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था
कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हमें एक बड़ा नंबर मिले और बगल में 11 हो। क्यों? क्योंकि 11 का मल्टीपल ना बहुत इजी होता है। जैसे अगर आपको 245 से 11 को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? अब ये भी देख लो यहीं पर, कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी, कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली आपको 0245 आप इस तरीके से लिखो, 0245। आप ये कलर देखना है एक बार इधर, ठीक है, समझ आएगा। अगर मुझे इस चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना तो मैं बेसिकली कैसे करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो 0 + 5 कितना आ गया? 5। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 4 + 5 कितना आ गया? 9। ये दोनों कितने आ गए? 2 + 4 6। और 2 + 0 कितना आ गया? 2। तो ये मेरा आ जाएगा सीधा 245 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट। 11 का मल्टीपल भी आप याद रखो। तो दो चीज हो गई यहाँ सीखने वाली। एक, अगर कभी भी 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है आपको, तो आप 5 से डिवाइड करने की जगह 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके उसे नीचे 10 बना लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल में लाके आप वैल्यू लगा सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ पर जब मुझे 11 वाला है तो मैंने ये किया, बट यहाँ पे 11 वाले से कोई खास फायदा मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करने मैं भी जा रहा हूँ, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसे करके देखना। तो यहाँ पे आएगा इसका, टेबल वगैरह याद करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1477.4। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4 आ रहा है। अब ये 0.4 आना ही था, क्योंकि जब मुझे 2/5 मिला तभी मैं समझ गया था कि ये हमेशा 0.4 तो बनना ही बनना है। मतलब जीरो का मुझे नहीं पता, आगे कोई नंबर हो सकता है, बट लास्ट में 0.4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 147.77.4। तो इसका ए वाला ऑप्शन है, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट बोल दिया। तो हमें ये जो क्लोज वाला होगा टिक करना पड़ेगा, बेशक यहाँ पे अदर देन द गिवन ऑप्शन लिखा हुआ है तब भी, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखना। अब आप इसमें क्या दे रखा है, अब मैं इसे हटा देता हूँ सारा ये पहले, ठीक है। सेकंड वाले में द टोटल पॉपुलेशन ऑफ S3 एंड S4 टुगेदर, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मैं एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें हमें बोल रहा है वो कि इफ द टोटल पॉपुलेशन, देखो, टोटल पॉपुलेशन दे रहा है दो स्टेट की, S3 और S4, और वो बोल रहा है 17,000 है। तो लेट अस सपोज हम दो अननोन मान लें कि S3 की जो टोटल पॉपुलेशन है X है, और S4 की टोटल पॉपुलेशन Y है। वैसे तो XY मानने की जरूरत नहीं है, S3 S4 ही मान लेते, बट ठीक है, फिर भी X और Y से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। उसने बोला 17,000, तो मतलब वो कह रहा है X + Y = 17,000, ठीक है। अब यहाँ ये बात क्लियर रखो कि आपके पास दो अननोन है, X और Y। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द एबव। अच्छा, वो दोनों के बिलो वो पूछ रहा है, और उसने हमें कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर। दो अननोन है, और वो हमें सिर्फ एक केस दे रहा है, दूसरा कोई भी केस नहीं दे रहा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर हमें दो अननोन निकालने हैं ना, तो एटलीस्ट दो कंडीशन चाहिए अपने को। और यहाँ पर वो दो कंडीशन गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन हम बना ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा इनसफिशियंट है, इनएडिक्वेट है, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट वाला। और ये बात ध्यान रखना कि जितने अननोन है मिनिमम उतनी इक्वेशन चाहिए मैथ्स में अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब डेटा इनसफिशियंट है। अब देखना थर्ड वाला। थर्ड वाले में बोला है इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन S1 इज 18,000, चलेगा। व्हाट इज द स्टेट that in state S5 is 24,000, then what is the ratio of the total population of state S1 and S3, ठीक है। वो हमसे रेशो पूछ रहा है। अब रेशो वाले केस में आप ये ध्यान रखो कि रेशो में ना आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे भागना ही नहीं है। रेशो का मतलब क्या है, अगर मैं ये कर रहा हूँ कि 4 इंटू, मतलब 4/7 इंटू लेट अस सपोज 7/3 है, और कोई अगर पूरा सही डेटा निकाल के 28 21 ऐसे करके मल्टीप्लाई, और फिर आप काट रहे हो ऐसे कर, तो वो गलत है। कोई फायदा नहीं है। आपको डेटा को ऐसे ही लिख के रखो, पहले पूरा आराम से कैलकुलेट करके फिर फाइनल आंसर लिखो। कभी भी न्यूमेरिकल में आप सीधा मल्टीप्लाई करने मत लग जाओ,
कि आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, आप उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। या तो आप मल्टीप्लाई तभी करोगे जब वो किसी फाइनल रिजल्ट की तरफ आपको ले जाए। बट रेशो में अगर आप आ रहे हैं, आपको पता है कि यार 4 7 कट सकता है, आप बेमतलब का उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ढूंढ रहे हो कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, वो टाइम वेस्ट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो आप, S1 में 18,000 है। कौन? मेल्स बिलो द पॉवर्टी, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है S1 में, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ ये इसको। हम्म। इसने मुझे बोला है S1, तो S1 का मतलब हो गया, ये मेरे से बात कर रहा है यहाँ पर, दो केस की बात चल रही है ना, S1 एंड S3, S5 सॉरी, S5। देखना, अब मैं इसे कैसे करूंगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन और मेल की बात हो रही है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें इन जनरल क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा भी खेल खेल देते हैं कि मेल फीमेल की जगह ना फीमेल टू मेल रेशियो लिखा होता है। तो गड़बड़ क्या हो जाती है, हमें आदत होती है कि ये ऐसे करने की। तो आप एक बार इस चीज को ध्यान में रखना, इस न्यूमेरिकल में नहीं है बट कभी आ भी सकता है, ठीक है। अब देखना, वो कह रहा है S1 में बिलो पॉवर्टी लाइन 18,000 है, तो मैं इसको निकालता हूं। मैं टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर X मान रहा हूँ, यहाँ पे Y। तो अगर टोटल पॉपुलेशन X है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हो गया 16% ऑफ X, सही है। और उसके अंदर मेल, मेल की बात हो रही है, तो मेल कितने हैं यहाँ पर, 4:3 दे रखा है बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो 4:3 का मतलब हो गया 4/7 ऑफ दिस। ये हो गया मेरा क्या, टोटल मेल पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ये हो गया 18,000, और यहां पर मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12.5 लिखा हुआ है, 12.5 का मतलब क्या हो गया, 1/8, है ना। 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 1/8 ऑफ, और यहाँ पर 1/8 ऑफ वाई, और यहाँ पर हमें दे रखा है 3:2, और मैं मेल की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3/5, और इज इक्वल टू में डेटा कितना आ रहा है यहाँ पर, 24,000। अब मुझे इन दोनों का रेशो निकालना है, क्योंकि मुझे फाइनली निकालना क्या है, एक्स रेशो वाई निकालना है। देखो मैं कुछ भी अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा इसका, सिंपल डेटा पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, जब मुझे पता है इसका रेशो निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पर, ये आप इसे करो, तो ये कितना आ गया, यहाँ जीरो था, 6 3 18, 6 4 24, यहाँ पे रेशो आप निकालो, कुछ भी कैंसिल, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे हो रहा है, आप देखना, 4 2 सॉरी 4 25 पे जा रहा है, यहाँ पे 5 5 पे जा रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत आप देख लेना, और ये 8 जाएगा ऊपर, तो ये 16 × 8 बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 7 × 5 × 3। ये x है, ये y है, और इज इक्वल टू में क्या बन रहा है, 3/4। तो यहाँ पर x/y क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा 3 × 3 × 7 × 5, और यहाँ पर ये y, ये 4 है, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे ये y है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, और इधर क्या आ गया मेरा, 16 × 8, और एक ये 4, ये आ। अब मेरे से ये एक्स रेशो वाई पूछ रहा है, अब देखना आप यहाँ ध्यान से, ठीक है। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करता, कब नहीं करता, जब मेरे को ये दिखता कि ऑप्शन में अदर देन द गिवन ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर अदर देन द गिवन ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये ना लिखा होता, तो मैं इस न्यूमेरिकल को कैसे करता, यूनिट डिजिट से। मैं सिर्फ ये देखता कि 7 5 35, मतलब 5 आ गया, यहाँ 5 3 15, यहाँ भी 5 है यूनिट डिजिट पे, फिर 5 3 15, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 5। आगे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, ऊपर नीचे 5 कॉमन है, नहीं 5 नहीं है, 8 है, 4 है इसमें। देखो, 4 8 32, 2 6 12, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, जिसमें 5 और 2 आए लास्ट में, मतलब इसका देखो आप, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि अदर देन द गिवन ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मजबूरी में निकालनी पड़ रही है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए वैसे तो, पर अब आप इसे चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, या 3 3 9, 9 5 45, 45 7 7 5 35 7 28, 3 1 5,
हाँ ठीक है, ये आराम से हो गया। और ये क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये 8 और 4 लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ पर भी 16 बना लूंगा, ये भी 16 है और यहाँ पर 2 है। 16 का स्क्वायर मुझे याद है 256, 256 टू जा 512, तो ये मेरा आ गया 512। ठीक है, स्क्वायर क्यूब ऐसे काम आ जाएगा कैलकुलेशन में आपके। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, इसे मैं हटा देता हूँ। हम्म, इसमें बोला है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेल इन S2 is 4100, ठीक है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ये बहुत इजी है, इसमें इक्वेशन बनाओ डायरेक्ट। इसने यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने बताया है कि मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन वो कितना है 4100। तो और व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा एक बार देख लेता हूँ, इक्वेशन बना देता हूँ मैं आप लोग से। हम्म, वो बात कर रहा है S2 की। तो S2 में उसने बोला अबव द पॉवर्टी लाइन 18% बिलो है। 18% बिलो का मतलब हो गया 82% अबव। ठीक है, 82% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में मेल कितने हैं अबव द पॉवर्टी, तो हमें रेशियो दे रखा है 5:7। तो 5:7 दे रखा है अबव द पॉवर्टी मेल, तो हम क्या करेंगे 5/12 ऑफ 82 इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है ये 41,000। ये इक्वेशन गिवन है, यहां से आप निकालोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आ रही है 41,000, यहाँ 5 है, यहाँ 82 है, और ये 12 और 100। ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर 82, ये टूजा पे जा रहा है, 2 यहाँ पे सिक्सा पे जा रहा है, और 5 20 तो ये आ रहा है 12। अब देखो, हो सकता है 1 2 0 यहाँ पे मैंने 4100 गिवन है, सॉरी। तो मैं ज्यादा इसमें मतलब केयर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है ना, अगर ये ऑप्शन ऐसे गिवन होता कि 12500, 12500, तब मुझे ध्यान देना है कि जीरो नंबर ऑफ जीरोस पर भी। बट अगर सभी ऑप्शन में नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि 1 2 0 एक्स्ट्रा लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आपको पता है अगर 12,000 आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो भी आप इसी को टिक करोगे कि डी वाला सही है। क्लियर है ना, तो इस चीज का ध्यान रखो बस। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि अगर जीरो चेंज हो रहे होते हैं, मतलब 120, 1200, 12,000, तो मैं बहुत ध्यान रखता जीरो पर। बट अगर ये नहीं है, तो मैं अपना हटा दूंगा इसे आराम से। ठीक है, आप 112 वाला देखना आप एक बार। इसमें क्या होगा देखना। अ, ठीक है, एस से 112 वाला एक हाँ, इसमें क्या दे रखा है, S6 द पॉपुलेशन फिलो। ठीक है यार, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लेना, वो अबव द पॉवर्टी लाइन S6 में 4800 है। इक्वेशन बनाओगे आराम से जैसे अभी किया है। ये ध्यान रखना कि आप मल्टीप्लाई वगैरह मत करो सीधा, जब आपको पता है आपका टारगेट क्या है निकालने का, तो आप मल्टीप्लाई करके कुछ भी अचीव नहीं करने वाले, वो कैंसिल हो जाएगा आराम से। इस चीज का ध्यान रखना बस, इसमें यही था। ठीक ठाक था, ये हो जाता 5 10 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। मेरी ये बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में अदर देन द गिवन ऑप्शन नहीं होता, तो मैं यूनिट डिजिट से काम चलाता, इतनी मेहनत नहीं करता। और अगर मेरे पास पेपर में टाइम कम है, तो भी मैं यूनिट डिजिट की तरफ जाता। ठीक है, मैं बेशक थोड़ा गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। अच्छा, ये दे रखा है, देखो अब यहाँ पर काम आ जाएगा अपने को यूनिट डिजिट वाला ना, जो इस न्यूमेरिकल में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो मुझे दिख रहा है कि वो जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये वाला रेशियो ऑफ मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। चलो देखते हैं एक बार करके सॉल्व। ठीक है, हम्म,
डेटा यहाँ पर खुद अरेंज करना है, ठीक है। वो चार चीजों की बात कर रहा है। ड्रामा, मैं इसी क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं। वो बात कर रहा है अपने से ड्रामा, डांस, स्किट और सिंगिंग, ठीक है। वो इन चार चीजों की बात कर रहा है। अब इसमें क्या बोला है, टोटल आर्टिस्ट कितने हैं, 400। टोटल है 400। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल 2:3 है। अब उसने इतना इजी दे रखा है। वैसे तो मैं इसे कभी कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है। बट 2:3 देने का मतलब पता है क्या है, बहुत ज्यादा इजी। क्यों? क्योंकि मतलब 2/5 ऑफ 400 ये मन में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे एक बार ये चीज मतलब मैं यहाँ पे कर लेता, क्योंकि ये बहुत इजी कैलकुलेशन है तो कर लूंगा। अगर नहीं होती तो मैं इस चीज को ऐसे ही छोड़ देता कि मेल कितने हैं 2x, फीमेल कितनी है 3x। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है, और अगर डेटा भी लिखना होता है ना, तो मैं पेपर में ऐसे डेटा लिखता है इस चीज को। मैं इसे कैलकुलेट नहीं करता, मैं ऐसे ही छोड़ देता इसे। मुझे नहीं मतलब है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ईजी है तो आप कैलकुलेट करके रखो, क्या पता कुछ काम ही आ जाए। तो यहाँ पर 160 मेल हो गए, और 160 मेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 240 फीमेल हो गया ये, ठीक है। आप देखते हैं आगे। इसने बोला है 25% ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रामा। अब यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल का होगा। तो फीमेल का रेशियो दे रखा है, मेल का बोल रहा है, ठीक है। अब फीमेल में इसने क्या बोला अपने से, एक सेकंड यार। हमसे क्या कह रहा है इसमें, अब देखो बहुत इजीली ये केस बन रहा है। मैं ये बॉक्स बना के ना आप लोग के लिए छोड़ दूंगा क्वेश्चन, बस वो लास्ट वाला कराऊंगा जिसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है यहाँ पर, कि 25% ऑफ द फीमेल ड्रामा में है। तो फीमेल कितनी है, 240। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 ऑफ 240 बहुत ईजी है, सिर्फ इसलिए किया मैंने ये, ठीक है। अदरवाइज मैं इसकी कैलकुलेशन कभी नहीं करता, लेकिन अब ये इजी है तो मैंने कर दिया। फिर इसने क्या बोला, द रिमेनिंग फीमेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन स्केट एंड नहीं नहीं सॉरी, 40% ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस। अब देखो 40% ऑफ टोटल, 40% ऑफ टोटल मतलब 40% ऑफ 240। तो 40% ऑफ हमसे 240 बोल रहा है, ये भी बहुत ईजी है ना। 24 2 जा 48, 2 जा 96। तो मतलब यहाँ पर डांस वाले कितने हो गए, आर्टिस्ट आर फीमेल, एक सेकंड, फॉर डांस, हाँ डांस के लिए कितने हो गए 96। और उसके बाद बोल रहा है जो बचे हुए हैं वो 4:3 है। तो मतलब 4x और 3x। क्लियर है। स्किट और सिंगिंग थोड़ा ऑर्डर का देख लेना, जब कभी इसे टफ बनाना होता है ना तो वो ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ये वाला था पार्टिसिपेटिंग इन, ये चीज मैंने कर दिया, 4:3 मैं यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू, मतलब वैसे तो अभी जरूरत नहीं है बट फिर भी निकाल लूंगा, क्योंकि पता है इतना इजी न्यूमेरिकल है और डेटा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपको पता है टोटल 240 है। अब 240 में से, एक सेकंड, हाँ 240 है टोटल, और आपको पता है उसमें से 60 चला गया, तो मतलब कितना हो गया 180। अब सब्ट्रैक्ट करने का भी देख लो, मुझे 96 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने 96 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। मैं इसमें आराम से पहले 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 90 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 90 आएगा। और फिर 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 गया तो कितना बचा, 84। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है 4x प्लस 3x जो है ना, वो 84 है बचे हुए। तो 7x कितना हो गया, 84। तो x कितना आ गया हमारा यहाँ से, 12। अगर x 12 आ गया तो इसका मतलब 4x का मतलब क्या हो जाएगा, 48। और यहाँ पे 3x का मतलब क्या हो जाएगा, 36। अगर कभी चेक करने का टाइम मिल जाए तो आप चेक कैसे करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे फटाफट, और अगर वो 240 के इक्वल आ गया इसका मतलब आपने सारी कैलकुलेशन ठीक किया है। चलो मेल में देखते हैं हम। मैं ये सारा हटा रहा हूँ इनसे, ठीक है, डेटा। और ये ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करने वाला तरीका, आप कभी भी 180 में से 96 डायरेक्ट पूरा सब्ट्रैक्ट मत करो। इजी है मुझे पता है, बट अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप मेरा वाला पैटर्न यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस आपको। अच्छा मैंने ये भी हटा दिया, चलो ठीक है। आ, यहाँ पर मेल टू फीमेल था 160 एंड 240। अगर ये सही है तो मेरा आगे सही हुआ, ठीक है। अब देखना मेल के लिए क्या बोल रहा है ये, द रेशियो ऑफ द मेल आर्टिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा एंड अदर इवेंट्स आर इन 1:7। मतलब ड्रामा और अदर्स का जो रेशियो है वो 1:7 है। इसका मतलब ड्रामा में कितने हैं, 1/8। 1/8 ऑफ टोटल, 1/8 ऑफ टोटल मतलब 160। तो ड्रामा में कितने हो गए, 20। क्लियर है। अब दोबारा से देख लेना अगर क्लियर ना हो ये बात तो, क्योंकि 1:7 में है अदर के साथ,
तो मतलब टोटल कितना होगा, 1/8 ऑफ 160। ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ द मेल आर्टिस्ट हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। अब देखो, वो कह रहा है बचे हुए का 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो था, जो पहले बात कर रहा था 40%, वो टोटल पॉपुलेशन पे बात कर रहा था। बट यहाँ पे जो ये 25% बोल रहा है, आप दोनों लाइन को आराम से रीड कर लो और डिफरेंस समझ लो, यही गलती होगी जिससे होगी पेपर में। यहाँ पर क्या गिवन है वो तो अभी मॉक दोगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि गलती होगी अभी। ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहा है 25% जो सिंगिंग में पार्टिसिपेट, सॉरी, वो आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, जो ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो बचे हुए लोग हैं ना, उसका 25% सिंगिंग में है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 1/4 ऑफ 120 निकालोगे आप। सॉरी, 1/4 ऑफ, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 25% ऑफ दोज मेल, हाँ ठीक है, 25% मतलब 1/4 हो गया। 1/4 ऑफ 120 नहीं यार, 20 गया तो 140 बचेगा। हाँ, क्योंकि 20 आपने ड्रामा वाले कर दिया, ड्रामा को छोड़ के, तो 40% आप इसका निकालोगे तो यार 35। ठीक है। तो ये कितना हो गया, डांस वाले कितने हो गए, नहीं सॉरी सिंगिंग है ये, तो ये हो गया ठीक है 35। द रिमेनिंग मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन डांस एंड सिंगिंग इज 3:4। मतलब ये कह रहा है ये 3 है और ये 4 है। अब 3/4 का मतलब क्या हो गया, टोटल मेरे पास कितना था 160, 160 में से 20 गया, तो मतलब मेरे पास हो गया 140, 140 में से 35 गया। अब मैं आराम से सेपरेट कर पा रहा हूँ, तो 105 पे मैं पहुंच गया। और उसके बाद 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 7y। तो जो ये हमारा 7y है, यही तो इक्वल टू होगा ना 105 के। तो 7y किसके इक्वल हो गया, 105 के। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 × 7, और ये 7×5 = 35, 15 आ रही है y की वैल्यू। तो 3 × 15, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15×3 = 45 और 15×4 = 60। अब आपको अगर इसे चेक करना है तो आप एक बार इसे ऐड कर लेना, 45 35 80 बन रहा है, 80 + 20 100, और ये 160, और हमारी मेल पॉपुलेशन भी यहाँ कितनी है 160। तो मतलब अपनी कैलकुलेशन सही है। ठीक है। ये सारा मैं हटा रहा हूँ, एक बार आप देख लो। मैंने वो डेटा बना लिया है, ये डेटा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लग रहा है ये। अब इसमें लास्ट वाला देखेंगे सिर्फ एक। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी सारे बहुत इजी है ये, एक लास्ट वाला देखते हैं, उसमें मुझे लग रहा है वो भी इजी है। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, मेल आर्टिस्ट कितने हैं सिंगिंग में, सिंगिंग में मेल आर्टिस्ट कितने हैं 60, एंड फीमेल इन स्किट, स्किट में फीमेल 48। 60/48, इस कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग। मैंने सही किया, 15 4 60, हाँ ठीक है। और मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग, चुप पर गड़बड़ हो गई क्या, स्किट पहले था, सिंगिंग था, एक्सपीरियंस ओह, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। डांस और स्किट का रेशो दे रखा है अपने को, है ना। तो डांस और स्किट का रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया, कोई नहीं, ये कैलकुलेशन यहाँ पर ये हो जाएगा। और मैंने वो सिंगिंग ये, ठीक है, राइटिंग तो ठीक कर लेना तुम लोग भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 60 है और ये वाला 35 है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो एक बार, पर ये ऑप्शन में नहीं होता तो गलत हो जाता मेरा भी। ठीक है। पर थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 और 35। तो इसका रेशो कैसे आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर मेल का रेशो है 35/48। तो हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई यूनिट डिजिट का जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 35 और 48 बन जाएगा। ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना, रेशो ये वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर। ठीक है। वो स्केट और सिंगिंग का दे रखा था, वो एक बार देख लेना। ठीक है, सेकंड वाला ये हो गया, डेटा मैंने ये बना दिया है, क्रॉस चेक कर लेना, इजी है। ठीक है। थर्ड थर्ड वाला देख लेते हैं लास्ट।
ठीक है, इसने मेल टू फीमेल रेशियो दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स और 22, और टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर दे रखा है, उसमें मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें पहला क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज मैनेजर एंड ऑफिसर इन, ठीक है, वो इसमें बोल रहा है हमसे इज अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन द मेल काउंटर पार्ट। ओके, मतलब वो इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ये अच्छा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल काउंटर पार्ट कितनी है, वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल डेटा लिखूं, वैसे तो मैं भी इसे बहुत इजी करूंगा, बट अगर इसे मैं सिंपल उसमें लिखूं तो ये मुझसे ये क्या बोल रहा है कि ये मुझसे ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है, यहाँ पर आप मेल पॉपुलेशन को देखो तो आप इससे बोल रहे हो 5/9, है ना, मेल है यहाँ पर, और फीमेल कितने हैं, फीमेल है 4/9। ठीक है, और टोटल कितना दे रखा है, 27,000। तो यहाँ से आराम से वैल्यू निकल सकती है मेल और फीमेल की। और यहाँ पे जो तुमसे पूछा हुआ है, मैं भी इस न्यूमेरिकल को अलग तरीके से करूंगा, वो देख लेना एक बार। यहाँ पे 9 पर बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो इससे भी काम चला सकते हो आप। यहाँ पे मेल का क्या है, 9/22, और यहाँ पर फीमेल का कितना है, वो है 13/22 ऑफ 2200। मतलब ये कैलकुलेशन इतनी इजी है कि करने का मन नहीं कर रहा, है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 27,000 आराम से दे रखा है, मतलब आप बहुत ही आराम से जो इसका टोटल है उससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ रहा है। तो बेसिकली मेल कितने हो गए थे, 1500, फीमेल कितने हो गए, 1200, पहले वाले में है। और दूसरे वाले में आप कर रहे हो तो 900 मेल आ रहे हैं, और बहुत आराम से 1300 फीमेल आ रही है। इसका मतलब मेल का रेशो कितना होगा, 2400, फीमेल का रेशो कितना होगा, 2500। और इसने हमें बोला है मेल से कितना ज्यादा है, बाय व्हाट परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ द मेल। तो कितने ज्यादा है, 100 ज्यादा है, किससे, मेल की कंपेरिजन में, डिवाइड में कौन आएगा, 24,000, और इंटू में 100, आप इसे कैंसिल करोगे, अब 100/24 है, 100/24। ठीक है, अगर 100/25 होता तो आंसर आता 4। तो 100/24 क्या है, 100/25 और 100/24 में से बड़ा नंबर कौन सा है ये। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 4.1 समथिंग आ जाएगा, बट उसने हमसे पूछा ही अप्रोक्सीमेट है, तो हम क्या करेंगे, 4 आंसर आएगा, C1। ठीक है, अप्रोक्स पूछा हुआ है इसलिए। अब यहाँ पर इतनी मेहनत मैं तो नहीं करता, टोटल पॉपुलेशन ये नहीं बोला है। ठीक है यार, इसमें मतलब क्योंकि वो ऐड करने पे इतना ज्यादा इजी हो रहा है कि आप इसी से काम चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला देखना। अब मुझे पता चल गया कि अब मैं इसे ना बिना लिखे करता हूँ, एक बार अगला वाला कोशिश करते हैं। तो आप इसे कैसे करोगे, आप पेपर में आपको सीधा ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने, जैसे यहाँ पर देखो आप, अब मैं इसे अगर मुझे पेपर में करना होता मैं कैसे करता, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 5+4 है, और इसका टोटल है 27। तो मैं ना इसे आराम से ना यहीं पर मैं ऐसे लिख लेता है यहाँ पर, ठीक है यार, कि 5/4 मतलब ये 9 से डिवाइड होगा ना, मतलब ये है कितना, ये 2700 नहीं है, इसे आप 300 लिख दो ऐसे। क्योंकि अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी। मुझे पता है 13+9 क्या, 22, तो मैं इसे 100 मान के चल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 900, ये क्या होगा, 1300। तो मैं इतने से ही काम चलाऊंगा, मैं वहीं पर ऐड करूंगा सब कुछ। ठीक है, अगले में देखते हैं एक बार। अगर मेरी बात समझ आ गई तो आप चेक कर लेना एक बार, टाइम कितना लगता है। देखो, यहाँ पर दूसरा वाला एक और कर लेते हैं, बाकी तो इजी लग रहा है। द नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर्स, मैनेजर्स की बात हो रही है, ठीक है, किसमें, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ फीमेल, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, is what percentage of total number of male managers in the sales department, total number of male in the sales department, total sales department में मेल्स ये कितने हैं। तो मैं इसे कैसे करता, 11/25 इंटू 2500। अब मैं यहाँ पे 25 से वो 100 वाले ही उसमें पढ़ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो और इसमें इसने क्या बोला है, वहां पर बात हो रही थी फीमेल की, और यहाँ पे बात हो रही है मेल की। तो मेल कितनी है, तो मेल कितने हैं, तो 9/16 ऑफ 2400। मैं इक्वेशन ऐसे बना के चलता,
ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हाट परसेंट, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ये और इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 25, ये भी कट गया, 8 3 24, 8 2 16, तो ये आ रहा है 22/27। अब यहाँ पर देखो आप, ये चार ऑप्शन है, 22/27, इसे कैसे करेंगे देखना, यहाँ कैलकुलेशन को सीख सकते हैं हम। एक सेकेंड, मैं ये हटा रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट समझाने के लिए, ठीक है। 22/27 है, मेरे सामने चार ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं पहला, अ, चार ऐसे ऑप्शन है जिसमें पहली पोजीशन पे 8, दो 3 में 8 आ रहा है, एक में 7 आ रहा है, तो देखना मैं इसे कैसे करूँ। मैं ना आराम से एक डिवाइड उठाओ, 22 लिखो 27। अब अगर ये 8 और 7 में कंफ्यूजन है, आप सीधा 8 से मल्टीप्लाई करो, बड़े वाले से। 8 7 क्या आ रहा है 56, तो 5 16, ये 216। अगर यहाँ डेसिमल लगाते हैं आप, 0 पॉइंट करते हैं आप यहाँ पे, या फिर यहाँ 0 है तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो पहला वाला 8 पे ही कट रहा है ना, तो बहुत आराम से क्या आ गया, 216 आ गया। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। अब मुझे पता है 7 वाला ऑप्शन गया, तो चार ऑप्शन है, 82, 84, 81, ये सारे ऑप्शन है अपने पास। अब मुझे क्या है, यहाँ पर 27 दिख रहा है, ठीक है, ये तो वंजा पे ही जा रहा है, अब तो ये तो सीधा आंसर आ गया। लेकिन 81 पे भी आगे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 81 के बाद ये अप्रोक्स बोल रहा है कहीं पर, इसने अप्रोक्स नहीं बोला यार, बट अप्रोक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 27 करने पर यहाँ क्या आ रहा है, 13, उसके बाद क्या हो रहा है, 0। अब आप चेक करोगे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा आ गया, जैसे 5 से 35, 3 5 2 10 135, तो 5 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब 4 है, तो 81.4 पे आपको 81 लिखना पड़ेगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। डिवाइड करते वक्त आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा, बट फिर भी आंसर अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, तो आपको यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, बट ऑप्शन को फिर भी देखते हुए चलो आप, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर आ क्या रहा है। 81.48 आ रहा है अब ये, मतलब आप इसे अप्रोक्स 81 ही मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि राउंड ऑफ तो यही है, राउंड ऑफ का मेथड तो यही बोलता है, मतलब मैं तो इसमें यही करता 81 वाला, ठीक है, 81 वाला ही होगा, तो चाहे अप्रोक्स में वो थोड़ा सा भी इधर उधर है, अप्रोक्स में 81 ही आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। इसमें वो वाली चीज तो काम नहीं आई, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली, बट आप फिर भी, मैं तो यही बोलूंगा कि आप फिर भी इस चीज का ध्यान रखो कि अगर आपको ये डिवाइड करना है, आप कभी भी, अब मैं यहाँ पर, जब मुझे ये दिख रहा है ना कि पहली पोजीशन पे 7 और 8 आ रहे हैं पहली पोजीशन पे, तो मैं नहीं सोचने वाला कि 27 6 क्या है, मैं नहीं सोचने वाला कि 27 9 क्या है। मेरा काम सिर्फ ये है कि 7 और 8 पे चेक करना है। उनमें से भी मैं, इन दोनों में से भी मैं हमेशा बड़े वाले को चेक करता हूं, क्योंकि अगर 27 8 जा, मेरा 220 से बड़ा आ जाता, लेट अस सपोज, तो मैं फिर 78 वाले को टिक करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 27 8 जा 220 से बड़ा आ रहा है, इससे मतलब 7 जा पे ही कटेगा, और 7 जा वाला ऑप्शन ही सिर्फ एक है, तो मैं वही टिक करता और इसे लीव कर देता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आंसर की तो आपको मिलेगी, आप चेक कर लेना। 81 है कुछ लास्ट वाला है, अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसमें। हाँ 81% आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो पूरी कैलकुलेशन हो रखी है इसका, और पहले वाले का अपना आया था 4%, और इसका आ रहा है 81, ठीक है। अब देखना लास्ट वाला, जिसने बोला है इन द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में मेल ऑफिसर की बात हो रही है, ऑफिसर की बात हो रही है, मेल, ठीक है। ये मैं ऐसे टिक करता पेपर में भी, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, अच्छा ऑफिसर्स इन मेल, अच्छा
एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी मेल ऑफिसर है, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिसर्स इन दीज टू डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हो गए इसके अंदर 16 और 26, 42। और उसमें ये आपसे पूछ रहा है मेल ऑफिसर कितने हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 9 + 7 16 आ रहा है, मतलब ये 100 होगा, ये हो गया 900। 8 + 5 13 आ रहा है, 13 × 2 = 26 2, तो ये कितना हो गया, 8 × 2 = 1600। तो ये कितना आ गया अप्रोक्स, अप्रोक्स 25/100/42, ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 25/42। ठीक है, मेरे पास चार ऑप्शन है। देखो अब यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं हम, एक सेकंड, ऑप्शन वाइज चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है 25 और 42 को डिवाइड करना। अगर मैं 50% करता तो 21 आता है इसका, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे बच क्या रहा है, 4/42। ये देखो आप, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, 21/42 का मतलब है 50%, और 50% से अबव आंसर आ रहा है, इसका मतलब 5 तो हो गया क्लियर। अब 4/42 दे रखा है, 4/42 का मतलब हो गया 2/21। तो मैं इसमें, अब 2/21 है, अगर ये 2/20 होता तो 1/10 करने के लिए हम इसे बनाते पॉइंट, मतलब ये आ रहा है, इसे करना पड़ेगा यार, मतलब इजी तो है बट बट तो नहीं कर रहे हैं। 25 मतलब 50%, 2/21। हाँ, अगर ये हमारा 1/10 होता तो हम इसे लिखते हैं 10, मतलब इसका आंसर आना चाहिए 59। अब देखना क्यों, अगर ये देखो ये 2/21 है, ठीक है, और अगर ये मेरा 2/20 हो, तो 2/20 और 2/21 में से बड़ा है ये, ठीक है। अगर 2/20 होता तो 2/20 का मतलब होता है 10%। आप समझो 10, क्योंकि वो 1/10 आएगा, और 1/10 को 100 से करोगे तो कितना आएगा, 10%। अब आप देखो, ये होता 10, और 2/21 क्या होगा, 10 से छोटा होगा। इसका मतलब इसका आंसर 10 से जस्ट छोटा। अब अगर ये देखो पीछे वाला क्या, 9.5% है, और अगर ये 9.5 है, इसका मतलब ये जस्ट छोटा है ना इससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59.5। अब ये बात अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो ये मतलब लास्ट में हमें एक ऐसा वो मिल गया जिससे हम समझ सकते हैं, ठीक है, जो मतलब समझने में अच्छा हुआ है। इसे एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा था 1/2, 1/2 का मतलब होता है परसेंटेज में 50%। तो आपका जो भी आंसर आएगा 50% से अबव आएगा, तो वो तो क्लियर हो गया। अब 50% के बाद मेरा आ रहा है 2/21। अगर मैं 2/20 लिखूं, जो कि इससे बड़ी वैल्यू है, तो 2/20 पे मेरा आता 1/10, जो कि होता 10%, मतलब मेरा आंसर आता 60%। बट यहाँ पे 2/21 है, मतलब इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा मतलब 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। समझ रहे हो आप बात। तो यहाँ पर जो मेरा 60% आता, अगर मैं 50% में 9.5 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा 59.5 आएगा। बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर है, तो मैं यहीं पे करके इसको क्लोज करूंगा कि इसका आंसर 59.5 है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, और जो बताया हुआ है उसे ध्यान से देखना। सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आप उसमें क्या सीख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये।